अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 2 आतंकियों को कल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। हमारे साथ एटीएस चीफ प्रशांत सर हैं। प्रशांत जी, कल आप लोगों ने 2 लोग को गिरफ्तार किया है। आप लोग अब पीसीआर को लेकर के जा रहे हैं, उनके लिए पीसीआर मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या चीज़ें विवेचना में निकल के सामने आई हैं और आगे क्या चीज़ें निकल सकती हैं? विवेचना तो विवेचक का अपना विशेष अधिकार है, लेकिन जो जिन धाराओं में अपराध दर्ज हुए हैं वो भारत की अखंडता और उस अखंडता को तोड़ने के लिए वेपन और एक्सप्लोसिव के इस्तेमाल करने से संबंधित धाराएं हैं और इसी पे विवेचना आगे बढ़ेगी। और अभी इनके कुछ साथियों के भी होने की संभावना है, तो उसकी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं तथा और क्या क्या चीज़ें इनके पास थी, इन्होंने कैसे ट्रेनिंग ली, इनके पास फाइनेंस कैसे आया, इत्यादि सभी पहलुओं पे आगे की विवेचना होगी। पाकिस्तान का जो कनेक्शन था उसमें क्या चीज़ें, क्या टेलीग्राम की कोई चैट्स निकल के सामने, व्हाट्सएप चैट्स कुछ निकल के सामने, कुछ और ये सभी चीज़ें विवेचना के पहलू हैं जो कि किसी चीज़ के निष्कर्ष पे निकलते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक केस डायरी के बारे में बताना उचित नहीं है केस के इंटरेस्ट में, लेकिन हमने कहा कि हम पूरी तरीके से तहकीकात करेंगे और पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से इसमें आगे की कार्रवाई होगी। चूँकि इसको सभी तथ्यों को हमको जो माननीय न्यायालय में भी प्रूफ करना होगा, तो इसलिए सभी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से और इस तरह से की जाएंगी ताकि हम अपने जो धाराएं हैं एफआईआर की उसको हम कोर्ट में प्रूफ कर सकें। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई इनकी? मैंने आपको बताया जो धाराओं का देश की अखंडता से या उसके लिए वेपन यूज़ करना, एक्सप्लोसिव यूज़ करना, और इनकी मंशा थी कि किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पे आतंकी गतिविधि करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की क्षति हो सके। कुछ और लोग उत्तर प्रदेश से हिरासत में ले गए, कई और जगहों पर छापेमारी चली, कुछ इसको लेकर के डेटा शेयर कर सकते हैं? अभी मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग हिरासत में हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हिरासत में लिया जाएगा, जैसे कि कल लिया गया था, तो हम अवश्य प्रेस के साथ भी शेयर करेंगे और किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद से की भी एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी ऑनरेबल कोर्ट्स के डायरेक्शन है, वो पूरी तरीके से पालन किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि नक्शे मिले हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा की बात कही जा रही है, गोरखपुर के कुछ नक्शों की बात आ रही है। क्या ये ऐसी कुछ चीज़ें अभी तक निकल के सामने? ऐसी किसी भी चीज़ का हमारे पास कोई इसका संज्ञान नहीं है, और अगर कोई चीज़ मिलेगी और विवेचना के हित में बताया जाना आवश्यक होगा तो हम बताएंगे। जी सर, और ये वहाँ के जो कुछ लोकल लोग हैं शाहिद के आसपास, जहाँ पे कल काकोरी में चीज़ें हुई, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि एक गैराज में एक गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे जो ब्लास्ट होते थे वहाँ पर वो गाड़ियाँ जाती थी। ऐसा गैराज के लोग बता रहे हैं कि जब दूर से आती थी तो गाड़ियों के टायर चेंज होते थे, इस तरीके की बात। क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं? ये जो पब्लिक के लोग चीज़ें बता रहे हैं उसके बारे में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। हम तो जो विवेचना के पहलू हैं और जो उस घटना से संबंधित तथ्य हैं, हमारा केवल उसी से लेना देना है। वहाँ कहाँ क्या चीज़ें थी नहीं थी, हो सकता है कि इसके घर के सभी लोग की क्या सहभागिता थी या नहीं थी, ये सभी चीज़ें विवेचना में जैसा आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ सर और है, ये भी कहा जा रहा है कि जो तमाम रोहिंग्या उत्तर प्रदेश में रहते हैं उनके भी कांटेक्ट में ये लोग रहे या उन लोगों की कोशिश करी इन लोगों को अपने साथ मिलाने की। क्या ऐसी कुछ बातें आप लोग के पास संज्ञान में आई? अभी तक इस तरह के कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आए हैं, और विवेचना के दौरान अगर कोई नए तथ्य उभरते हैं तो इसके बारे में अभी से कहना कुछ उचित नहीं। अभी कुल कितने लोग फरार हैं, कितने की तलाश है? क्या 2 लोग, 3 लोग? कल क्योंकि आपने एक का जिक्र किया था, कुछ ऐसा? अभी जैसे हमारे एफआईआर में ही 3 लोग नामजद हैं, तो एक आदमी फरार है, और भी हमारे पास दबिशें विभिन्न जगहों पे हम दे रहे हैं। परिवार को हिरासत में लेकर के पूछताछ हो रही है या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं,
किसी भी व्यक्ति को डिटेन करने के भी गाइडलाइंस होते हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई पूछताछ करनी होगी तो उसकी भी एक विधिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत सर हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर पब्लिक से बात करी। वीडियो जर्नलिस्ट जितेश अवस्थी के साथ विवेक रेलवे नेटवर्क, लखनऊ।